Excel champs, welcome to day 22 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग एरर हैंडलिंग शॉर्टकट्स के बारे में मतलब उन फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। अभी तक अगर आप एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को प्रैक्टिस भी कर रहे हो वीडियो परफॉर्म करने के बाद, और अगर आपके पास एरर्स आ रहे हो और उन एरर से आप थक चुके हो, तो उसके लिए ये फंक्शन काम आते हैं जो कि आपकी एरर्स को सॉल्व करने में मदद करती है। बेसिकली इन फंक्शन का यूज जिस भी आप ओरिजिनल फंक्शन का यूज कर रहे हो उसके पहले अगर आप इनको लगा लें तो आपकी एरर्स आएंगे ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इफ एरर फंक्शन। ठीक है, तो इफ एरर फंक्शन क्या होता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे आपका कोई एरर आ जाता है तो आंसर जो है एरर नहीं दिखाएगा, आप जो चाहेंगे वो दिखाएगा। देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू इफ एरर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करती हूँ। सबसे पहले बोलते हैं वैल्यू क्या है। मैं चाहती हूँ 500 डिवाइडेड बाय 50 करना। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाय 50 कॉमा वैल्यू इफ एरर। मैं इस कैलकुलेशन को कर रही हूँ 500 डिवाइडेड बाय 50। अगर इसमें कोई एरर आता है तो एक्सेल जो एरर हमको शो करता है ना, हैशटैग डिवाइड 0 ये वाले जो आते हैं या हैशटैग नेम वाले, वो ना आके यहाँ पे हमको वो दिखाए। एक चीज मैं लिखती हूँ, मान लो मुझे चाहिए यहाँ पे आए इनवैलिड डिसीजन, ये टेक्स्ट मैं चाहती हूँ आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अभी देखो कैलकुलेशन हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 50 10 आ गया, तो आपके पास आ गया है आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 0 और एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, इनवैलिड डिसीजन दिखा रहा है। मतलब कि आपका यहाँ पे एरर आने वाला था डिवाइडेड बाय 0 किया तो। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका इफ एरर वाला चीज। उसके बाद आता है इफ एंड ए। आप कभी भी एक्सेल का फॉर्मूला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या कभी भी एक्सेल में काम कर रहे हो तो आपने एक ना एक बार जरूर देखा होगा कि आपके पास एन ए करके एरर आ रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल वाला आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना रहता है, आपको लगाना रहता है इफ एन ए। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले इफ एन ए लगा लो। वैल्यू बोल रहा है, वैल्यू मतलब कि क्या, जैसे हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन लगाने से पहले आप इफ एन ए लगा लो, कोई एरर आएगा तो आपको वो वही दिखाएगा जो आप देखना चाहोगे, नॉट अवेलेबल नहीं दिखाएगा। उसके बदले कोई और टेक्स्ट चाहोगे तो वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाती हूँ। वी लुकअप अगर नहीं आता है तो आई बटन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाके वी लुकअप सीख लो। ठीक है, यहाँ पे करते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, मुझे चाहिए इसके सामने की वैल्यू, कॉमा मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर रेंज में, राइट। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मैं लिखती हूँ फॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अगर एरर आता है या इफ नॉट अवेलेबल आता है तो मुझे चाहिए टेक्स्ट जो कि लिखा हो क्या है, नॉट फाउंड। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका ये चीज आ गया है नॉट फाउंड वाला चीज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है वो हमारा आ जाता है इज एरर। इस एरर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कोई एरर है या नहीं है, तो वो ट्रू या फॉल्स आपको शो करेगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इज एरर, ब्रैकेट ओपन, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्रेस एंटर। तो ट्रू आ रहा है, मतलब हाँ एरर है। तो अब इसका हम लोग एक फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि किसी भी फंक्शन के पहले आप इस एरर वाले जो फंक्शंस है उनको लगाए। मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा, इफ एरर देखा, इफ एन ए देखा, तो ये हम लोगों ने फंक्शन के पहले लगा के देखा ताकि हम लोग इसका एक बेटर रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। इस एरर जो रहेगा इसको हम लोग इफ फंक्शन के बाद लगाएंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले बोल रहे हैं इज एरर, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, मैं बोल रही हूं ये डिवाइडेड बाय ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अगर इसमें जो है आपका एरर आता है, ये कंडीशन ट्रू रहती है, इसमें कोई ना कोई एरर आता है, इज एरर दिस कंडीशन ट्रू, तो मुझे आप बोलो कि भाई ये टेक्स्ट आए, चेक वैल्यू।
ठीक है, ये टेक्स्ट मुझे शो करना। ठीक है, मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी देख रही है और उसके में कोई एरर आता है इफ कंडीशन लगाने के बाद, तो वो बोलेगा चेक वैल्यू, एरर है आप वैल्यू को चेकआउट कर लो। ठीक है, अगर नहीं, इफ कंडीशन आपको पता है इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये चीज आप जानते हैं, अगर नहीं तो आप वापस से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लो। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्रेस एंटर। देखो आपको क्या आ गया, चेक वैल्यू, कि हाँ क्योंकि यहाँ पे एरर था इसलिए चेक वैल्यू आया। अगर मैं इसे 70 लिख देती हूँ, ठीक है, अब देखते हैं एरर नहीं आता, प्रेस करती हूँ एंटर, तो आपको क्या दिया, आंसर शो किया, क्योंकि मैंने बोल दिया इफ कंडीशन लगाई, पहले कंडीशन लगाई इज एरर की। अगर 700 डिवाइडेड बाय 70 में कोई एरर आता है, ट्रू होता है, तो आप मुझे शो करेंगे चेक वैल्यू, भाई तुम जाके उस वैल्यू को चेक करो, ये टेक्स्ट में लिखूंगी। अगर नहीं आता है तो आप 700 बाय 70 करके उसका सॉल्यूशन दे दो। तो आई होप कि आपको समझ में आया, जब भी आप कोई फंक्शन का यूज करते हो तो आपको इन एरर हैंडलिंग फंक्शन का यूज उनके साथ में करना है, ताकि आपके डेटा को आपको रीचेक करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली एरर फ्री हो जाए। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए स्मूथ हो जाएगा फंक्शन के साथ परफॉर्म करना। लेकिन उसके लिए पहले जितने फंक्शन समझाई हूं उसकी प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ अभी तक की सीरीज आपको कैसी लगी है। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।